हेलो बच्चों, आज तुम्हारा लास्ट लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का। इसमें हम तुम्हारी जो बची हुई मैकेनिज्म वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर लेंगे एंड रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसकी बात कर लेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं दे आर नॉट इन योर 12th स्टैंडर्ड। ये तुम्हारे बोर्ड्स में जेई में है और वो जो चीज़ें हैं आई विल डिस्कस देम सेपरेटली, लाइक आई विल मेक वीडियोज़ ऑफ इट, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं अभी मैं आई विल मेक वीडियोज़ और जब हम रिविज़न करेंगे तब हम उन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे बिफोर यू अपेयर फॉर योर जेई। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ जो बोर्ड वाला है उस पर जल्दी से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कंप्लीट करते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो लिखो ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर क्या है और मॉलिक्यूलरिटी क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड होता है कि नहीं। हमें नहीं पता ना, हम किसी इक्वेशन को देख के थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भाई इसका ऑर्डर क्या है ना। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, अगर हमें पता है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम कह सकते हैं उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ठीक है, तो लिखो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल ठीक है ना, और मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारी हो गई थियोरेटिकल प्रॉपर्टी। भाई जो हम यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो हम यहाँ पे मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि भगवान जी लाइक ब्रह्मा जी आते हैं सपने में और लाइक ही विल टेल यू कि हाँ भाई एग्जैक्टली ऐसे होगी। होता यह है कि वी प्रपोज समथिंग एंड इफ दैट प्रपोजल वट एवर वी प्रपोज इट एक्सप्लेन्स ऑल दी ऑब्जर्वेशंस देन वी एक्सेप्ट इट टू बी ट्रू। जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है, नोबडी हैज सीन देम, ठीक, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हम प्रिडिक्ट करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं हमें दिखती हैं। तो अगर ऐसा है इसका मतलब दे डू एग्जिस्ट। ठीक है ना, जैसे कि अगर घर में तुम घुसे कहीं घूमने गए हो, फिर वापस घूम के आए और तुमने देखा कि भाई जो दूध का पतीला है वो खाली है और उसका जो ढक्कन है वो गिरा हुआ है और तुम्हारी जो खिड़की खुली हुई थी, ठीक, एक खिड़की खुली हुई थी, तो तुम क्या सस्पेक्ट करोगे दैट कैट केम एंड ड्रैंक द मिल्क, है ना। तो हमने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा कि बिल्ली आई थी, लेकिन फिर भी उसके कुछ सबूत है वहाँ पे। तो सेम वे थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड लिखो इट कंसर्न्स मैकेनिज्म। ठीक है, सॉरी ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर कंसर्न्स द काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स मतलब कि उसका रेट क्या है, ठीक। वाइल जो मॉलिक्यूलरिटी है इट कंसर्न्स द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जो है उसको कंसर्न करती है तुम्हारी मॉलिक्यूलरिटी। थर्ड लिख सकते हो दिस कैन बी, ये प्लस माइनस ज़ीरो और फ्रैक्शन हो सकता है, ये पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा, ये ध्यान रखना है, मतलब देयर इज नो डाउट इन दिस, गॉट इट। ठीक, दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ वन इज ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ट्रू है, डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, दोनों के लिए ये ट्रू है। और ये क्या है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन इट हैज़ नो मीनिंग फॉर, यहाँ पे लिख लेना, इट हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, लास्ट लिखो ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ये हम देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में, है ना। ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप एंड ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल रहा हूं, एंड इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हर स्टेप के लिए डिफाइंड होती है, या हर स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मॉलिक्यूलरिटी इज molecularity can be
known for each single step. ठीक है, और लास्ट क्या है कि भाई ऑर्डर तो 2-3 का हो सकता है, मतलब जो ऑर्डर है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, हाफ भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्युलैरिटी है, ठीक है, वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती कभी, या अगर होगी तो बहुत रेयर होगी, जो हमने देखा ही था। क्यों 3 से ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि मॉलिक्युलैरिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि साइमल्टेनियसली कितने पार्टिकल्स या कितने मॉलिक्यूल्स आके टकरा रहे हैं फॉर दैट ट्रांजिशन स्टेट टू फॉर्म। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट लिख लो, दैट दिस कैन बी फ्रैक्शन और 3, like it can be more than 3 as well, but it is rarely greater than or equal to 3. This is rarely greater than equal to 3. तो यहाँ तो मेरा ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्युलैरिटी हो गई, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं तुमसे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल सी चीज़ है लेकिन देन अगेन पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें हाउ टू नो दी ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ केसेस हो, या एक चीज़ हो, हाँ RDS की अगर हम बात करें, RDS को हमने देख लिया ना कि भाई RDS स्लोएस्ट जो स्टेप होता है वही ऑर्डर डिफाइन करता है। तो लिख लो कुछ, उसमें कुछ चीज़ें लिख लो पहले। ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप। ये हम हालांकि शायद ये लिखवाया नहीं है, मैंने ये चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, स्टेप्स में होती है और हर एक स्टेप जो होता है वो एलिमेंट्री स्टेप होता है। ठीक, सेकंड लिखो, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ ईच स्टेप इज डिफाइंड बट नॉट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्युलैरिटी डिफाइन होगी, पूरे रिएक्शन के लिए नहीं। सो मॉलिक्युलैरिटी फॉर ईच स्टेप इज डिफाइंड बट नॉट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, थर्ड लिखो, overall order of the complex reaction will be the order of the rate determining step। RDS का जो ऑर्डर होगा वही रेट का भी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर होगा। ठीक, और ये लास्ट चीज़ है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि इसमें जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें तुम्हारा रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, कैटलिस्ट आ सकता है, लेकिन कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आएगा, है ना। तो तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन में RLE में रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, कैटलिस्ट आ सकता है, लेकिन RI रिएक्शन इंटरमीडिएट नो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर निकालना है या किस तरीके से RLE निकालना है। लिखो इसमें, कैलकुलेटिंग ऑर्डर एंड RLE फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस तरीके से लिखो, कैलकुलेटिंग ऑर्डर RLE फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये हेडिंग डालोगे। इसमें 2 केसेस आते हैं। एक केस में ऐसा होता है कि तुम्हें दिया होता है कि RDS कौन सा है ना, और एक केस में क्या होता है कि RDS नहीं दिया होता है। जो नहीं दिया है वो बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसको करा दूंगा, अदरवाइज वो तुम्हारे ना बोर्ड में है ना JEE में। ठीक है, क्लियर होगी बात? छोटा सा ही पार्ट है, उसको जल्दी से कर लेंगे। ठीक, देखो इस फर्स्ट केस में जो केस 1 लिख रहा हूं, केस 1 में भी, केस 1 क्या है, व्हेन RDS इज गिवन, है ना, RDS गिवन हो। ठीक है, इसमें 2 होते हैं कि व्हेन, इसके 2 केसेस आएंगे, व्हेन ओनली रिएक्टेंट्स अपीयर इन RDS में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट आ रहे हैं, और दूसरा केस वो होगा जिसमें RDS में RI भी आएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी आएगा। ठीक है, तो पहला कुछ एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं इसको। लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है, 2A + 3B गिव्स A2B3
ठीक है, इसको हमने स्टेप्स में लिखा, ठीक है। स्टेप 1 ये क्या है, a प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है। तो फिर ए बी प्लस बी गिव्स ए बी टू, एंड देन ए बी टू प्लस ए बी गिव्स, सॉरी ए प्लस बी गिव्स ए टू बी थ्री, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें एक एक करके, ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 3, हम कहाँ थे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ओके जस्ट अ सेकेंड, रिएक्टेंट 2a प्लस 3b, ठीक है, ये हो गया। इसमें अगर आर आई की बात करें तो ये हो गए तुम्हारे आर आई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है ना, ये तो क्या है, ये दोनों के दोनों, ये सारे रिएक्टेंट्स हैं, और ये प्रोडक्ट हो गया, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गए, ठीक है। अभी इसमें स्लो स्टेप ये है। अच्छा, पहले इसमें क्या करते हैं, m जांच लेते हैं। इसमें m क्या है, m इक्वल्स टू 2 है, ये m इक्वल्स टू 2 है, ये m इक्वल्स टू 3 है। इसमें स्लो ये दिया है, और बाकी ये दोनों के दोनों फास्ट दिए हैं। ये फास्ट है और ये भी फास्ट है, ठीक है। स्लो ये दिया है, तो अगर स्लो दिया है तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ r इक्वल्स टू के इंटू ए रेस टू 1 बी रेस टू 1, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही रेट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं, हाँ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है या फिर जो ऑर्डर होता है किसी स्लोएस्ट स्टेप का, आरडीएस का, ये आरडीएस है, हाँ, स्लोएस्ट स्टेप का मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये आरडीएस है, ये आरडीएस है, ठीक है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का जो ऑर्डर होता है या उसका आरएलई होता है, वही ओवरऑल इक्वेशन के लिए हो सकता है। तो अगर मैं रेट ऑफ द इक्वेशन पूछूं, सॉरी रेट ऑफ द रिएक्शन पूछूं, तो ये होगा, ठीक है। ये आरएलई आ गया तुम्हारा फॉर ओवरऑल रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू दिस, और ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। क्लियर होगी भाई ये बात, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब सेकंड केस है कि जब आरडीएस गिवन हो, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में आर आई आ रहा हो, है ना, आर आई आ रहा हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन में आर आई आ रहा हो, ठीक है। तो लिखो इसमें आर व्हेन आर आई appears in RDS, appears in RDS, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। इसमें क्या क्या होगा, जैसे मान लो उसने फर्स्ट वाली को स्लो नहीं कहा, उसने बोला सेकंड वाली आपके लिए स्लो है, ठीक है, सेकंड वाली आपके लिए स्लो है, इट इज, दिस इज नॉट द वन, दिस इज द वन, ये स्लो है और ये फास्ट है, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये तुम्हें पहले देखना है कि इस तरीके से सेम रिएक्शन है, लेकिन मैंने इसमें इसको स्लो बोल दिया, इसको फास्ट बोल दिया, और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि दिस इज इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर मैं आर लिखना चाहता हूँ, आर मैं कैसे लिखूंगा, आर विल बी इक्वल्स टू के इंटू ए बी बी रेस टू 1। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे अज्यूम करनी, या तो दी होगी या फिर अज्यूम करनी होगी, ठीक है। दी क्या है, चलो पहले इसके लिख लो। इसमें इसको लिखने से पहले जब तुम्हें हेडिंग डालोगे उसके बाद लिखो व्हेन आरडीएस इन्वॉल्व्स आरआई, व्हेन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स आरआई, कॉमा, देन वी हैव टू एक्सप्रेस इंटरमीडिएट इन टर्म्स ऑफ, then we have to express intermediate in terms of the concentration, then we have to express intermediate in terms of concentration of reactant and or product from the given reactions, ठीक है। अब वो given reactions क्या है, जैसे ठीक फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, तो तुम देख रहे हो जैसे यहाँ पे ए बी है,
हमें इस ए बी को ए और बी के टर्म्स में लेके आना है, ठीक है। अब ए बी को इन्वॉल्व करती हुई इक्वेशन कौन सी है, ये यहाँ नहीं है कुछ, ये है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमें रिवर्सिबल अज्यूम करना पड़ेगा, या तो वो दिया होगा और अगर नहीं दिया होगा तो वी विल हैव टू अज्यूम दैट। गॉट इट? तो पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद आगे बोलते हैं। लिखो द अदर रिएक्शन, लिखो द अदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग, द अदर रिएक्शन या स्टेप इन्वॉल्विंग, द अदर रिएक्शन और स्टेप इन्वॉल्विंग द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट must be given to be reversible, must be given to be reversible. If it is not given to be reversible, if it is not given to be reversible, then assume that reaction to be reversible. मान लो जैसे मैंने एक एरो बना के रखा था, सिर्फ उतना ही होता तो भी मैं इसको रिवर्सिबल अज्यूम करता। There is no doubt in that. Got it? ठीक है। अच्छा, अब अगर क्योंकि ये रिवर्सिबल हो गया है तो हम कह सकते हैं भाई इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, ये K2 है, इस डायरेक्शन में सॉरी KF नहीं K3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा फिर K4, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी रेट लॉ को मैं अभी क्या कर सकता हूँ, K3 के टर्म्स में लिख सकता हूँ। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे याद होगा कि जो K इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड अपॉन, तो K, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K1 अपॉन K2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो AB अपॉन A एंड B। क्लियर होगी बात? यहाँ पे हमें किसकी निकालनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो हमें AB के कॉन्सेंट्रेशन को A और B के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। तो बस अब इसको यहाँ रख दो, तो R इक्वल्स टू क्या आ रहा है भाई, K3। अभी इसके बेसिस पे तुम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज देयर, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि सिर्फ इसको देख के तुम ऑर्डर बता दोगे, नहीं, फाइनली भी शायद 2 आए, लेकिन इसको देख के नहीं कह सकते। अब यहाँ पे ले आओ, ए बी की जगह क्या, सॉरी ए बी की जगह है, ए बी की जगह ये वैल्यू रख दो, क्या आएगा, K3 इंटू K1 अपॉन K2 इंटू A B का स्क्वायर, क्योंकि B से B मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो O इज इक्वल टू 3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। और इफेक्टिव, अगर मैं पूछूं कि इफेक्टिव या ओवरऑल, इफेक्टिव और ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या है, वो क्या आएगा, K3 इंटू K1 अपॉन K2, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना, कुछ और है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये क्वेश्चन तुम्हारे जेईई में भी आए हैं और ये क्वेश्चन तुम्हारे 12वीं में भी आते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना होता, बस ये तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म दी होती है, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके हिसाब से तुम इसको RDS लिख दो, ठीक है। वो सॉरी रेट लॉ लिख लो, RLE, और जिस इंटरमीडिएट जो कि RLE में अपीयर हो रहा है उसको इन्वॉल्विंग जो इक्वेशन होगी उसको तुम क्या मानोगे, रिवर्सिबल। उसका K1 K2 दिया होगा, वहाँ से तुम निकाल सकते हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल में रख दो, तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा और ओवरऑल ऑर्डर भी आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो K इक्विलिब्रियम है ना, ये गिवन होगा या फिर और कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट कैसे करोगे भाई K1 K2 तो दिया ही होगा ना, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि वो K1 दे देगा लेकिन K2 पूछ लेगा, है ना, K1 दे देगा K2 पूछ लेगा, ए और मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर अपने को पता है हम इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मिनट, टाइम एग्जैक्टली कितना हुआ है, आई वॉन्ट टू नो दैट। 19 मिनट्स हुआ है, तो काफ़ी छोटा लेक्चर रहेगा भाई, बहुत छोटा। कल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बताई थी उनको, तो बहुत सारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लास्ट लेक्चर था, तो बहुत लंबा खिंच गया, मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर था वो। अब चीज़ें बहुत सारी थी उसमें, तो सब चीज़ें देखनी थी। अब देखते हैं भाई, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन इज
ठीक है, क्वेश्चन इज बेसिकली दिस, 2O3 गिव्स 3O2। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेप में हो रही है ये। O3 जो है O2 में कन्वर्ट हो रहा है प्लस O में कन्वर्ट हो रहा है, और O जो है वो O3 के साथ कन्वर्ट करके 2O2 बना रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या क्या सीन है। भाई ये तो तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई, चाहे तो तुम इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है, तो या फिर अगर ऐसा नहीं भी लिखना तो भी तुम इस तरीके से छोड़ सकते हो इसको। ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। इसकी मोलिकुलरिटी अगर तुम देखो तो 1 है, इसकी मोलिकुलरिटी अगर तुम देखो तो 2 है। ठीक है, इसमें स्लो को कौन सा दिया है? स्लो ये वाला दिया है। ठीक है, स्लो ये वाला दिया है, क्योंकि अगर ये वाला देते तो सिंपल इसमें तो रिएक्टेंट है, पहले वाला केस हो जाता ये वाला। ये स्लो दिया है, ये फास्ट दिया है। ओके, तो हम कहाँ थे, हम क्या बात कर रहे थे? राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? ये K1 है और ये K2 है और ये K3 है। ठीक, इसमें एक तरीके से देखो तो 3 रिएक्शंस है। एक तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में, एक उल्टे डायरेक्शन में रिएक्शन, और एक ये है। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, O3 गिव्स, अगर कहीं पे ऐसे दिया हो तो कह रहा हूँ मैं, कभी कभी ऐसे भी दिया होता है, तुम मतलब वो मत हो ना कि ये क्या दे दिया सर, बेसिकली ये रिवर्स रिएक्शन ही तो लिखी है, और O प्लस O3, तो घबराना नहीं और कंफ्यूज मत होना कि ये क्या दे दिया। मैं ऊपर वाली रिएक्शन को इस तरीके से लिख रहा हूँ तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, इट्स ऑल राइट। अगर ये फॉरवर्ड है तो ये वाली बैकवर्ड है। ठीक हो गया बात? ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, या ठीक है इसको रहने दो। अगर मैं इसका RLE लिखता हूँ तो R इक्वल्स टू क्या आएगा? K3 इंटू O3 का 1 1। अब इसमें ये तो इंटरमीडिएट है ना भाई, तो ये तो हो नहीं सकता। अब हमें, क्योंकि हमने एज्यूम किया ये, तो क्या आएगा? एंड K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, भाई देखो इसमें जो लिखना होगा ना कि दी अज्यूमिंग दिस टू बी रिवर्सिबल, ऐसे ऐसे करके पूरा लिखना होगा, बस तुम लिख लेना। मतलब K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू O2 इंटू O अपॉन O3, सॉरी O3। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं O को कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच इज़ K1 अपॉन K2 इंटू O3 अपॉन O2। ठीक है जी, बस अब इसको कहाँ रखना है? इसमें रख दो। तो R विल बी इक्वल टू K3 इंटू K1 अपॉन K2। यहाँ पर O3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे है और एक ऊपर आ गया, स्क्वायर आ गया, और O2 का -1। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट भी अपीयर कर रहा है ना? यहाँ पे प्रोडक्ट इज अपीयरिंग इन द रिएक्शन कह रहा हूँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना है? 1 है ना? तो ये सामने सामने तुम्हारी इक्वेशन भी आ गई। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1, और विद रिस्पेक्ट टू दिस O इज 2, विद रिस्पेक्ट टू दिस O इज -1। ठीक है, ये O जो लिखा है ना, ये ऑर्डर है, ये ऑक्सीजन नहीं है। गॉट इट? तो सिंपल इनफ, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, वही अगर तुम्हें इफेक्टिव रेट कांस्टेंट निकाला तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक, तो ऑर्डर भी निकल गया, ये सब भी निकल गया। कूल। अब मेरा सर दर्द थोड़ा होने लगा है। ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए सेकंड केस डिस्कस कर देता हूँ, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा उसमें, वैसे भी कोई फ़ायदा है नहीं उसको करके। हो सकता है इसका ये चीज़ तुम्हारे एडवांस में आ जाए, है ना, इसलिए मैं ये करा ही देता हूँ। भाई केस 1 तो ये था कि जिसमें RDS गिवन हो। अगर RDS गिवन ही नहीं होगा तो मैं कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा? कैन आई राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन इफ आई हैव नॉट बीन गिवन दी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप? नहीं। ठीक है, व्हेन RDS इज नॉट गिवन, ठीक है, नॉट गिवन, तो हम इसे स्टेडी स्टेट उससे करते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन से। ये क्या है? पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें लिखो, सिंस RDS इज नॉट गिवन, सिंस RDS इज नॉट गिवन, सिंस RDS इज नॉट गिवन, वी कैन नॉट राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, वी कैन नॉट राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है तो भाई ऑर्डर और बाकी सब चीज़ें कैसे लिखेंगे? ठीक,
वी कैन नॉट राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज तुम्हारा कि ये किस स्टेडी स्टेट जो है, ये किसकी स्टेडी स्टेट है, ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट की। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ कि अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊँ तो शायद जल्दी समझ जाओगे। देखो, अगर मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन शुरू होने के बाद बनता है, ठीक है, और रिएक्शन ख़त्म होने से पहले ख़त्म भी हो जाता है, ठीक। और उसके साथ में एक और चीज़ जो जानने वाली ये है कि जितना वो बनता है उतना ही कंज्यूम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बनने का रेट बहुत ज़्यादा है और ख़त्म होने का रेट बहुत कम है, या उल्टा, ठीक है। उल्टा तो वैसे कभी होगा नहीं, क्योंकि जब बनेगा नहीं तो कंज्यूम भी कैसे होगा, है ना। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी RI की कॉन्सेंट्रेशन देखूँ तो ये जस्ट शुरू होने के, ये टाइम समझ लो, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं हम, वो समझ लो। जैसे ही शुरू हुआ तो RI बनना शुरू होगा, शुरुआत में बनना शुरू हुआ, थोड़ा सा आएगा। अब यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे आके ये थोड़ा सा डिक्लाइन करेगा और फिर सीधा रहेगा। क्या उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो जितनी बनेगी उतनी कंज्यूम होती चली जाएगी, तो एग्जैक्ट कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो ये वाली स्टेट है जो ये, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो मोस्टली जो RI की कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो थ्रू आउट द रिएक्शन मोस्टली कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन स्टार्ट्स, आफ्टर द रिएक्शन स्टार्ट्स and gets consumed before the reaction ends, and gets consumed before the reaction ends, ठीक है। during this time the rate of consumption, during this time the rate of consumption of RI, rate of production of RI is the same as rate of consumption of RI, है ना। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ RI इज द सेम एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ RI, ठीक है। इट इज लाइक रेट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर इन द बिगनिंग, ऐसे समझ सकते हो तुम कि रेट ऑफ प्रोडक्शन में ROP करके लिख रहा हूँ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ RI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ RI इन द बिगनिंग, या ठीक है। और एंड ROP ऑफ RI इज लेस देन ROC ऑफ RI। दिख रहा है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा कंजम्पशन से तो बढ़ेगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ROP से कम वो ज़्यादा होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। और इन बिटवीन क्या होगा, इन बिटवीन क्या होगा, ROP ऑफ RI इज इक्वल्स टू ROC ऑफ RI, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये जो ग्राफ है ये इसी चीज़ को बता रहा है ना। तो हम इस फैक्ट को यूज़ करते हैं, इस फैक्ट को यूज़ करते हैं। तो अगर कहीं पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ DRI अपॉन DT प्लस माइनस जो भी हो, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये तो मतलब हुआ भाई मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RI है वो 0 होगा, सिंपल इनफ। तो ये हम फैक्ट एक यूज़ करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये स्टेडी स्टेट के लिए हो गया, ठीक है, जहाँ पे ये कांस्टेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, ठीक है। और ये स्टेडी स्टेट का एक वो हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, स्टेडी स्टेट, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास यही जो हमने पहले लिया था, अरे मिटाया क्यों मैंने, यहाँ पे क्या है 2O3 गिव्स 3O2, स्टेप 1 क्या है, वही O3। अगेन इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। O3 प्लस O गिव्स O2O2, ठीक है। तो आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक। अच्छा, अभी अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कितनी रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस, तो 2 नहीं कहोगे, तुम कहोगे 3।
एक तो ये हो गई, ये नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये एक तो ये डायरेक्शन में होगी, एक ये डायरेक्शन में होगी और एक ये डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख लूँगा। बेटा तुम दोनों लिख लेना ताकि तुम्हें आइडिया हो कि क्या बात हो रही है। ये K1 हो गया, ये K2 हो गया और S3 क्या हो जाएगा, O3 प्लस O गिव्स 2O2, दिस इज K3। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी, है ना, क्लियर है? ठीक है, इसकी मॉलिक्युलरिटी वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम R की बात करें तो R को मैं लिख सकता हूँ K1 इंटू O3 का, ठीक है, और इसके लिए लिख सकता हूँ O इंटू K2 इंटू O2 प्लस O, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, R1 R2 R3 लिख लेते हैं। अभी हमें पता नहीं है ना, मैं R नहीं लिख सकता अभी, क्यों? क्योंकि मुझे RDS पता ही नहीं है, मुझे तो RDS पता ही नहीं है ना। ठीक है जी, तो अभी RDS लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। गॉट इट? तो हम कहाँ थे, राइट, K3 इंटू O3 इंटू O। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट ये है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। इसको उल्टा करके लिखा है तो कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक, अच्छा, अगर मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो इसका और इसका लिखूँगा। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन कह रहा हूँ, सॉरी, जो रेट ऑफ कंजम्पशन है। अगर मैं R की बात करूँ तो R या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है ना। तो R इक्वल्स टू S1 S2 हो गया। ठीक है, R इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूँ किसकी, इधर वाले की, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक सेकेंड रुको बेटा, R इक्वल्स टू दिस या 1/3, अच्छा ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस इसकी बात करो, ओवरऑल रिएक्शन की। R इक्वल्स टू, इसको लिखूंगा अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 1/2 इंटू माइनस ऑफ DO3 अपॉन DT, ये आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल्स टू, इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो 1/3 प्लस ऑफ DO2 अपॉन DT। तो अगर मैं इनमें से ये या ये कोई सा भी एक निकाल पाऊँ तो मुझे रेट मिल जाएगा, है ना। मतलब या तो मैं माइनस DO3/DT कैलकुलेट कर पाऊँ या मैं प्लस DO2/DT कैलकुलेट कर पाऊँ, कोई सा भी एक कैलकुलेट कर लूँगा, मेरा रेट आ जाएगा। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं। क्लियर होगी बात? तो ये क्लियर हो गया हमें कि हमें चाहिए क्या है। अब आएगा कैसे वो देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DO3/DT। मैं इधर बना रहा हूँ अब, हाँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सारा कुछ। अगर मैं तुमसे पूछूं माइनस ऑफ DO3, या अगर हम ध्यान से देखें हैं कितनी चीज़ें यहाँ पे, एक तो O3 है, एक O2 है, एक O है, इसके अलावा और कुछ है नहीं ना। तो DO3/DT अगर मैं लिखूं तो DO3/DT ये कहाँ पे आएगा, एक तो पहले वाले में आएगा K1O, देखो इसमें अपीयर कर रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, इसमें अपीयर कर रहा है तो यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, और मैंने माइनस लिखा है तो कंजम्पशन का रेट हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, तो K1 इंटू O3। अच्छा, बन कहाँ पे रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो क्योंकि बन रहा है तो ये नेगेटिव होगा, कहेगा माइनस K2 इंटू O2O, और इधर पे कंज्यूम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंज्यूम हो रहा है तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, और डी, ठीक है, ये आएगा K3 इंटू O। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे आ गया। और सेकंड जो है, सेकंड कौन है हमारा, DO2/DT। ठीक है, मैं इसलिए दोनों लिखवा रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फिर अगर तुम्हें इतना भी आता है और तुम फिर DO/DT का रख दो, ठीक है, तो भी तुम इसका क्वेश्चन कर सकते, लेकिन मैं दोनों ही करवा देता हूँ तुमको। ठीक, अच्छा, प्लस DO2 अपॉन DT कहाँ आ रहा है, कहाँ का आ रहा है भाई, यहाँ पे O2 नहीं आ रहा है, इधर पे आ रहा है, इधर पे क्या हो रहा है, DO2/DT। ठीक, DO2/DT ये आ गया, S2 का रिएक्शन, तो K2, एक सेकेंड रुको, अच्छा यहाँ बन भी तो रहा है, तो बनने वाला रेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, K1O3। अच्छा, क्योंकि ये बनने का रेट है, ये रेट ऑफ प्रोडक्शन हुआ ना, बनने का रेट है यहाँ पे K1O3, सॉरी यहाँ पे
ये आ चुका है। यहाँ पे कंज्यूम होने का रेट है इसलिए नेगेटिव में आएगा, माइनस ऑफ K2O2O इस तरीके से आ जाएगा। और O2 और कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, क्योंकि बन रहा है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और 1/2 DO2 1/2 होगा या 2 होगा, नहीं 2 आएगा, नॉट 1/2, ठीक है, 2 ऑफ DO2 अपॉन dt, ठीक है। नहीं ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 ऑफ K3 इंटू O3 इंटू O। तो तुम बोलोगे कि सर ये कैसे, अगर तुम R3 को इसके टर्म्स में लिखना चाहो तो R3 को कैसे लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 DO2 अपॉन dt, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं DO2/dt की बात कर रहा हूँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट आता है तुम्हारा DO अपॉन dt, ये क्या है, हमने प्लस में लिया है क्योंकि बन रहा है तो इसके रेट क्या होगा, एक तो इस रेट से ये बन रहा है, कंज्यूम किस रेट से हो रहा है, इस रेट से, माइनस ऑफ K2 इंटू O2 इंटू O। अच्छा, और S3 कितना है, यहाँ पे भी ये यहाँ बन रहा था, यहाँ कंज्यूम हो रहा है, यहाँ भी कंज्यूम हो रहा है, तो ये माइनस ऑफ K3 इंटू O3 इंटू O। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, ये सब आ गया। अच्छा, अभी हमने क्या बोला था, स्टेडी स्टेट में ये हमेशा ज़ीरो होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट का रेट ऑफ चेंज हमेशा ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ये ज़ीरो होना चाहिए, दैट मीन्स हम इसको सीधे सीधे इक्वल टू ज़ीरो रख सकते हैं। अब इसको रखो, यहाँ पर O की मैं साथ साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या आएगा ये, K1O3 विल बी इक्वल टू K2O2 प्लस K3O3 इंटू O, ठीक है। तो ठीक, ये आ गया। O को तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इससे डिवाइड कर दो तो O की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O3। बस अब इस O को किसी भी एक में रख दो, चाहे इसमें तुम्हारा रेट आ जाएगा। रेट कैसे आएगा भाई, तुम माइनस DO3/dt कैलकुलेट कर पाओगे, उसको हाफ से मतलब 2 से डिवाइड कर देना, तुम्हारा रेट आ जाएगा, या फिर तुम इस इक्वेशन में O की वैल्यू डाल दो तो आ जाएगा, ठीक है। आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड मैन, ओके, गॉट इट। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, गॉट इट। तो रिएक्शन बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं, जो हमें डिस्कस करना है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया है, इसलिए अलग करवा भी रहा हूँ, अदरवाइज़ तो ये सिर्फ जेई वालों के लिए करवाता हूँ, ठीक है। तो वो बाकी जो दोनों बचे हैं वो पूरे के पूरे करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। लिखो, रेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो आवाज़ थोड़ी सी डाउन जा सकती है, आई एम नॉट फीलिंग गुड अभी। लेट्स से वी हैव दिस A B, ठीक है, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये KF का है, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो KB का है, ठीक है ना, बैकवर्ड हो गया। अच्छा, T = 0 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये A0 रहा होगा, ये 0 रहा होगा, T = T पे ये A0 माइनस x हो चुका होगा, ये x बन चुका होगा, और T = T इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, ये A0 माइनस x इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और ये x इक्विलिब्रियम बन चुका होगा, ठीक है जी, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर ये एंड ये या तो गिवन होती है और टू बी कैलकुलेटेड इन द रिएक्शन, मतलब इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन होगी
क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, मतलब नॉट टी इक्विलिब्रियम बट दिस, और जो ये x है, ठीक है, दिस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, x नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। x इक्विलिब्रियम जो है वो या तो गिवन होगा या फिर इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन होगी कि ये कैलकुलेट हो जाए, ठीक है जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, पहले ये देख लो। अगर मैं के इक्विलिब्रियम की बात करूं, के इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, के एफ अपॉन के बी। तो या तो के एफ के अपॉन के बी दिया होगा तो हमें कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप से, या फिर ये खुद से दिया होगा। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन है ना इनकी, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्स इक्विलिब्रियम हो गया। ये क्लियर होगी भाई तुम्हारी बात, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशनशिप है, तो क्या मैं इससे एक्स इक्विलिब्रियम निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर मम्मा मेरा सर फटा जा रहा है एकदम बिल्कुल, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू दिस, तो ठीक है यार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा ए नॉट के एफ माइनस के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एक्स के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये इसको इधर लिया, ठीक है, तो ए नॉट के एफ अपॉन भाई के बी प्लस के एफ आ जाएगा, के एफ प्लस के बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स इक्विलिब्रियम। तो तुम्हें अगर ए नॉट दिया है, के एफ के बी दिया है, तो तुम एक्स इक्विलिब्रियम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप कि तुम्हें आवाज़ आ रही होगी, मेरी अभी आवाज़ भी नहीं निकल रही थोड़ी। ये कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को। आई डोंट वांट टू स्टॉप इट हियर, ठीक है। सो दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आगे। अब एनी टाइम टी पे, अगर एनी टाइम टी पे मैं बात करूँ तो हमारा डी ए बाई डी टी क्या होगा, या डी ए बाई डी टी की बात करते हैं। भाई आर इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, डी ए क्या आएगा, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, भाई फाइनल माइनस इनिशियली तो होगा, तो डी इंटू ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट अपॉन डी टी। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आ रहा है, ठीक है। अब अगर डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू आर है, और आर का इसमें यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, के एफ इंटू ए नॉट, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, और क्योंकि ये इधर कंज्यूम हो रहा है लेकिन इधर से बन भी रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ये अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ के बी इंटू एक्स हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करने का है। अब क्या करना है इसमें, डी एक्स अपॉन के एफ ए नॉट। अच्छा एक सेकेंड रुको, यहाँ पर ए नॉट आ जाएगा, ये सब हो गया, ठीक है, ओके। ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, के बी की जगह मैं ये वाली इक्वेशन ये लिख देता हूँ, के बी इक्वल्स टू, भाई अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं के बी को लिख सकता हूँ के एफ अपॉन ए नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको इंस्टेड ऑफ दिस आई जस्ट कीप इट लाइक दिस, और यहाँ आएगा के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स माइनस के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एफ को बाहर निकाल लो, ठीक है, और इसका इक्वल वो ले लो, ये क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर एलसीएम लेके, ये क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के एफ तो बाहर आ चुका है, ये ए नॉट इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो ये कट चुका है, यहाँ पे के एफ आएगा ए नॉट इंटू
एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम। आई होप कि तुम्हें आवाज़ आ रही है बच्चों। ये आ गया, दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर तुम इसमें x वाली टर्म्स को नीचे ले आओ, जल्दी से करते हैं यार इसको, x माइनस एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स को नीचे ले आओ, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको डी एक्स अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इक्वल्स टू के एफ ए नॉट अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम इंटू डी टी। ठीक है, एक्स इक्विलिब्रियम ए नॉट, हाँ ये आ गया ना। बस अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। ये कितना होगा, 0 से t और ये होगा 0 से लेकर x तक। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ ln x इक्विलिब्रियम माइनस x 0 to x, और यहाँ पे क्या आएगा के एफ ए नॉट अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम इंटू टी रेस टू 0 to t। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x क्या आएगा यार, ये x आ जाएगा और फिर ये तो आ जाएगा ln x इक्विलिब्रियम माइनस ln x इक्विलिब्रियम माइनस x इक्वल्स टू के एफ ए नॉट अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम इंटू टी। ठीक है, तो बस इसको रख लो, ln ऑफ x इक्विलिब्रियम x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x। ठीक है, या फिर तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पूरा याद होगा अगर तुम्हें। ठीक है, 1 अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन के एफ इंटू ए नॉट। अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो है ये, इसको मैं ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ए नॉट के एफ अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम जो आ रहा है, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी इक्वल टू के एफ प्लस के बी। तो इसकी जगह मैं के एफ अपॉन के बी लिख सकता हूँ। टी इक्वल्स टू ये है, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के एफ प्लस के बी इंटू ln ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो, ये देखो, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन लिखाया था ना मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखाया था, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है ना, तो ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर, तुम्हारा फॉरवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर है, रिवर्स भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर तुमने अभी तक नहीं लिखा हो तो लिख लेना, रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन, और ब्रैकेट में लिख लेना रिवर्सिबल इन बोथ डायरेक्शंस, रिवर्सल नहीं, फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ डायरेक्शंस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इधर भी है, फर्स्ट ऑर्डर इधर भी है। ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा तुम देखोगे और तुम अगर कंपेयर करोगे इसको, तो तुम अगर फर्स्ट ऑर्डर वाले से कंपेयर करोगे तो क्या आता है, टी इक्वल्स टू 1 इंटू के इंटू ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ये आता है ना, ये आता है। अगर तुम ध्यान से इन दोनों को कंपेयर करो, जब रिवर्सिबल हो गया तो एक के किससे रिप्लेस हो गया, के एफ प्लस के बी से, और जो ए नॉट है वो रिप्लेस हो गया एक्स इक्विलिब्रियम से। तो याद करने का एक तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, तो लिख लो इसको, व्हेन ये कहाँ पे इसने चेंज किया। ठीक है जी, ओए मम्मा, आई एम स्टिल नॉट एबल टू ओपन माई आइज यार, कहाँ थे हम। बस इसमें लिख लेना, इन केस ऑफ अ रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द के इन द टाइम इक्वेशन इज रिप्लेस बाय के एफ प्लस के बी एंड ए नॉट इज रिप्लेस बाय एक्स इक्विलिब्रियम। बस इतना है। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है भाई। 2 चीज़ें इसमें और हैं, वो मैं करवाऊँगा, और वो किसी सैटरडे संडे में किसी दिन क्लास लेके करवा दूँगा, या फिर वो अपलोड कर दूँगा। फाइनली हम उसको जब हम रिवाइज कर रहे होंगे और तुम्हारे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।